फ्रेया का रिवैम्प आने के बाद इसका प्ले स्टाइल काफी चेंज हुआ है। पहले ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगेज फाइटर थी, लेकिन अब इसका स्ट्रेंथ, शील्ड स्टैकिंग और सस्टेन्ड प्रेशर में ज्यादा है। अब फ्रेया को ब्लाइंडली डाइव करने वाला हीरो नहीं समझना चाहिए। इसका रियल पावर तब आता है जब आप स्किल रोटेशन सही रखते हो। रिवैम्प के बाद इसका सेकंड स्किल चेन और बेसिक अटैक सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप रिदम ब्रेक कर देते हो तो डैमेज ड्रॉप हो जाता है। शॉर्ट ट्रेड फ्रेया के लिए बेस्ट रहता है अर्ली फेज में। स्किल यूज करो, 2-3 एनहांस्ड बेसिक अटैक कनेक्ट करो, फिर रीसेट। अगर आप फुल ड्यूरेशन फाइट लोगे बिना एडवांटेज के तो सस्टेन हीरोज आपको आउटलास्ट कर सकते हैं। बुश कंट्रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन लेन में खड़े रहने से अननेसेसरी पोक मिलता है। फ्रेया का शील्ड तब एक्टिवेट करो जब एक्चुअल ट्रेड लेना हो। रैंडम शील्ड वेस्ट करने का मतलब है अगला ट्रेड वीक हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टिप, जब तक आपको एनिमी जंगलर का पोजीशन क्लियर नहीं है तब तक लेन को थोड़ा सेफ साइड पे रखना बेटर होता है। रिवैम्प के बाद फ्रेया का सस्टेन डिसेंट है, लेकिन ये प्योर टैंक नहीं है। पोजीशनिंग स्टिल मैटर्स। सामने रूबी है तो यहाँ सबसे पहले समझना जरूरी है कि रूबी लॉन्ग ट्रेड में स्ट्रांग होती है क्योंकि उसका लाइफ स्टील सस्टेन देता है। मैं डायरेक्ट फाइट स्टार्ट करूंगा। पहले देखूंगा रूबी का स्किल पैटर्न क्या है। रूबी अगर पहले स्किल यूज करे और मिस करे, वहीं पे शॉर्ट ट्रेड का विंडो मिलता है। इंपॉर्टेंट टिप, रूबी के अगेंस्ट सीधा खड़े मत रहो, थोड़ा साइड मूवमेंट रखो ताकि उसका हुक या पुल इजिली कनेक्ट ना हो। लेवल शॉट मिलते ही फ्रेया थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है, लेकिन फुल कमिट नहीं करना। रूबी का गोल होता है आपको अपनी मिनियन वेव के अंदर फाइट में खींचना, क्योंकि वहां उसको सस्टेन मिलता है। इसलिए ट्रेड हमेशा वेव के बाहर या इक्वल मिनियन काउंट में लो। फ्रेया का शील्ड तब एक्टिवेट करो जब एक्चुअल डैमेज एक्सचेंज हो। रैंडम यूज करोगे तो अगला ट्रेड वीक हो जाएगा। वेव क्लियर करते ही मेरा लेवल 4 अनलॉक हो गया। ये फ्रेया का फर्स्ट रियल पावर स्पाइक है। अब यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, अल्टीमेट मिलते ही सीधा डाइव। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले चेक करो रूबी का में कंट्रोल स्किल अवेलेबल है या यूज हो चुका है। अगर उसने रिसेंटली स्किल यूज की है वेव क्लियर के लिए तो वही बेस्ट विंडो होता है एंगेज का। एंट्री टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। पहले एक क्विक एंगेज, शील्ड ऑन, एनहांस्ड बेसिक अटैक्स कनेक्ट। टावर के अंदर फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रूल, फोकस हीरो पे, मिनियन पे नहीं। 2-3 क्लीन हिट्स के बाद रूबी लो हो जाएगी। अगर वो एस्केप ट्राई करे तो फॉलो थ्रू करो, लेकिन ओवर स्टे मत करो। किल सिक्योर होते ही तुरंत टावर से बाहर निकालना है, ग्रीड नहीं। रूबी अब रिस्पॉन हो के फिर से लेन में आ गई है। एक बार टावर डाइव में डाउन होने के बाद जनरली प्लेयर थोड़ा सेफ अप्रोच लेता है। अब इस फेज में मुझे अननेसेसरी ओवर अग्रेशन नहीं दिखानी। मेरे पास साइकोलॉजिकल एज है। रूबी अब डायरेक्ट ट्रेड लेने से पहले डिस्टेंस मेंटेन करेगी, क्योंकि उसको पता है कि लेवल स्पाइक और डैमेज डिफरेंस क्लियर था। इस सिचुएशन में बेस्ट डिसीजन होता है वेव कंट्रोल मेंटेन करना। जब आप सोलो किल ले चुके होते हो तब लेन को फ्रीज करना ओपोनेंट पे प्रेशर क्रिएट करता है। अगर मैं वेव को अपनी साइड पे रखता हूँ, रूबी को फॉरवर्ड आना पड़ेगा फार्म के लिए। वहीं से नेक्स्ट ट्रेड विंडो मिलता है। EXP लेन में लीड मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती होती है ओवर एक्सटेंड करना। लीड को स्टेबल एडवांटेज में कन्वर्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रूबी थोड़ा डिफेंसिव खेलेगी। वो पोक करेगी लेकिन फुल कमिट अवॉइड करेगी जब तक उसको जंगल सपोर्ट ना मिले। इसलिए यहाँ मैप अवेयरनेस और इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब अपोनेंट पैसिव हो जाए तब यूजुअली बैकअप के साथ एग्रेसिव प्ले आता है। मैं शॉर्ट ट्रेड्स कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन डाइव रिपीट टैब तक नहीं जब तक क्लियर HP या स्किल एडवांटेज ना हो। 3 हीरो सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वेट नहीं करता, डायरेक्ट जंप, शील्ड ऑन, स्ट्रेट रूबी पे इम्पैक्ट। CC आएगा, डैमेज आएगा, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। एलिस सस्टेन स्टार्ट करे उससे पहले बर्स्ट विंडो यूज करना है। बेसिक अटैक चेन कंटिन्यू। फ्रेया का प्रेशर यहीं से बिल्ड होता है। अलुकार्ड को फ्री हिट नहीं देना, उसको फोर्स करो रिपोजिशन पे। डैमेज एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मेरा शील्ड वैल्यू दे रहा है। डायरेक्ट एंगेज रिस्की होता है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस और टाइमिंग सही हो तो पूरा फाइट 5 सेकंड में खत्म। फ्रेया सेफ खेलने के लिए नहीं बनी, वो फाइट तोड़ने के लिए बनी है। फ्रेया एक ऐसा फाइटर है जो अर्ली से ही प्रेशर बना सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अपना पैसिव और शील्ड टाइमिंग समझना पड़ेगा। ये हीरो ब्लाइंडली जंप करने के लिए नहीं है, कैलकुलेटेड एंगेज के लिए है। अब जैसे सामने रूबी हो तो समझ लो सस्टेन प्लस CC हीरो है। अगर आप उसके स्किल मिस होने का वेट करते हो तब ट्रेड लेना इजी हो जाता है। डायरेक्ट हुक के बाद फाइट मत लेना, उसके कूल डाउन का रिस्पेक्ट करो। अलुकार्ड का सीन थोड़ा अलग है। वो सिंगल टारगेट बर्स्ट प्लस लाइफ स्टील पे डिपेंड करता है। अगर उसको आइसोलेटेड टारगेट मिल गया तो वो स्नोबॉल करेगा। इसलिए जब भी अलू दिखे या तो उसको CC में पकड़ो या फिर टीम के साथ ही ट्रेड लो।
एलिस लेट गेम मॉन्स्टर है। अर्ली में वीक लगती है लेकिन स्टैक्स मिलते ही फाइट का पूरा टेम्पो चेंज कर देती है। अगर एलिस अगेंस्ट हो तो शॉर्ट ट्रेड्स करो, लॉन्ग फाइट में मत घुसो जब तक एंटी हील रेडी ना हो। फ्रेया में एडवांटेज क्या है? अर्ली डोमिनेंस। अगर आप लेवल 4 पावर स्पाइक पे एक क्लीन किल ले लेते हो तो पूरा EXP लेन कंट्रोल में आ जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैप अवेयरनेस। सिर्फ लेन जीतना काफी नहीं होता। अगर टर्टल साइड पे फाइट हो रही है और आप वेव क्लियर करके रोटेट नहीं करते तो लीड वेस्ट हो जाती है। सामने एनिमी लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है। रूबी है सस्टेन और सीसी के साथ लेन में अनोइंग। अर्ली गेम में थोड़ी वीक लगती है लेकिन लेवल स्पाइक के बाद ट्रिकी हो जाएगी। एलिस लेट गेम में डेंजरस है। अर्ली में थोड़ा पैसिव लगती है लेकिन स्टैक एक्यूमुलेट होते ही फाइट का पेस चेंज हो जाता है। किमी फास्ट पोके और मोबिलिटी के साथ लेन प्रेशर क्रिएट करेगी। स्किल शॉट्स पे ध्यान रखो, पोजीशन गलत हुआ तो HP चिप हो जाएगी। अलूकार्ड का बर्स्ट और लाइफ स्टील कॉम्बो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसको आइसोलेटेड मत छोड़ो, अदरवाइज स्नोबॉल कर लेगा। वलिर का AOE कंट्रोल और डैमेज टीम फाइट में काफी इंपैक्टफुल है। स्किल चेन ऑब्जर्व करो, ओवर कमिट मत करना। ओवरऑल ये लाइनअप मिक्स है, सस्टेन, बर्स्ट, मोबिलिटी और कंट्रोल। लेन में सेफ खेलना इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रेड्स और टाइमिंग पे फोकस रखो। मैं टॉप से रोटेट कर रहा था मिड की तरफ और इधर ऑलरेडी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। एंट्री लेते ही शील्ड एक्टिवेट, सीधा फ्रंट लाइन पे प्रेशर। रूबी और अलूकार्ड दोनों कमिट कर चुके हैं, ये परफेक्ट टाइमिंग है। बेसिक अटैक चेन स्टार्ट, सस्टेन देख सकते हो आप। डैमेज आ रहा है लेकिन HP स्टेबल है, शील्ड अब्सॉर्ब कर रहा है। एलिस उल्टी में है लेकिन लॉन्ग फाइट में भी कंट्रोल मेंटेन हो रहा है। टारगेट स्विच, पहला डाउन। 2 किल मिलते ही सीधा ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट करते हैं। फाइट जीत के टाइम वेस्ट नहीं करना, टर्टल सिक्योर करना ही बेस्ट डिसीजन होता है। टर्टल फ्री मिल गया, अब गोल्ड और EXP एडवांटेज क्लियर हो गया है। ये मिड गेम मोमेंटम बिल्ड करने का बेस्ट फेज होता है। अब टॉप साइड पे रूबी दिख रही है, थोड़ा प्रेशर देते हैं, शील्ड रेडी, शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। डैमेज कनेक्ट हो रहा है। रूबी को पता है डायरेक्ट फाइट रिस्की है। HP ड्रॉप होते ही फ्लिकर यूज करके डिसएंगेज कर गई। ये भी एक विन ही है, फ्लिकर फोर्स कर दिया। अब नेक्स्ट 2 मिनट तक उसके पास एस्केप नहीं होगा। ये विंडो अब यूज कर सकते हैं। लेन पुश मेंटेन करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं। लीड को सिस्टमैटिकली कन्वर्ट करना ही स्मार्ट प्ले है। टॉप वेव क्लियर करके मैं डायरेक्ट मिड रोटेट करता हूँ। वेव एडवांटेज है तो सीधा मिड टावर पे प्रेशर। टावर पे फोकस, अननेसेसरी फाइट नहीं। स्ट्रक्चर डैमेज इंपॉर्टेंट होता है मिड गेम में। मिड आउटर टावर डाउन, ये मैप कंट्रोल का टर्निंग पॉइंट होता है। मिड टावर लेने के बाद मैं बुश में होल्ड कर रहा हूँ। विजन कंट्रोल मिलते ही प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। रूबी पहले फेस चेक करती है, ये रिस्की है उसके लिए। शील्ड एक्टिवेट, शॉर्ट बर्स्ट, रूबी कमिट कर चुकी है। डैमेज कनेक्ट हो रहा है, सस्टेन स्टेबल है, रूबी लो, फर्स्ट पिक सिक्योर। वलीर तुरंत आता है बैकअप के लिए, लेकिन अब मैं मोमेंटम में हूँ। उसका स्किल अवॉइड करके साइड एंगल से एंट्री, कंटिन्यूअस बेसिक चेन। वलीर भी डाउन। एलिस एबलेट एंट्री लेती है, शायद सोच रही है सस्टेन से टर्न करेगी फाइट, लेकिन अब एडवांटेज क्लियर है। शील्ड टाइमिंग परफेक्ट, एनहांस्ड अटैक्स कनेक्ट। एलिस उल्टी में भी ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रही। थर्ड किल सिक्योर, ट्रिपल किल। ये सब पेशेंस का रिजल्ट है। बुश कंट्रोल, प्रॉपर टाइमिंग और आइसोलेटेड फाइट्स एक एक करके आए, इसलिए फाइट मैनेजेबल हो गया। इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैनिक न करना। जब लीड होती है तो कैलकुलेटेड एग्रेशन ही गेम फिनिश करवाती है। एक लेन क्लियर, तुरंत नेक्स्ट लेन रोटेट। वेव पुश करके प्रेशर मेंटेन कर रहा हूँ। जो भी सामने मिल रहा है, शॉर्ट ट्रेड नहीं, डायरेक्ट कॉन्फिडेंट एंगेज। शील्ड टाइमिंग सही हो तो फाइट कंट्रोल में रहता है। मैं मैप पे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हूँ। जब आप स्टैटिक नहीं रहते, एनिमी को रीड करना मुश्किल हो जाता है। नॉन स्टॉप रोटेशन का बेनिफिट ये होता है कि आप हर लेने में थ्रेट क्रिएट करते हो। किल्स नेचुरली आते हैं क्योंकि प्रेशर बिल्ड होता रहता है। रूबी टॉप में दिख रही है तो तुरंत कोलैप्स, शॉर्ट ट्रेड नहीं, डायरेक्ट फिनिश, फिर तुरंत नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। वैसे एक चीज नोटिस की है मैंने, MLBB में कभी कभी ऐसा लगता है कि डार्क सिस्टम चल रहा है। जब आप विन स्ट्रीक पे होते हो तब सडनली ऐसे मैचेस मिलते हैं जहां कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ऑफ होता है। बहुत लोग बोलते हैं डार्क सिस्टम है, गेम जानबूझ के वीक टीममेट्स देता है। रियलिटी ये है कि मैच मेकिंग MMR और रीसेंट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जब आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हो, सिस्टम आपको हायर MMR या मिक्स स्किल लॉबी में डाल देता है। आप प्रॉब्लम क्या होती है, आप ट्राई हार्ड मोड में होते हो लेकिन टीम के कुछ प्लेयर्स बेसिक चीजें इग्नोर कर देते हैं। मैप चेक नहीं, ऑब्जेक्टिव फोकस नहीं, रैंडम फाइट्स। न्यू प्लेयर्स के लिए सिंपल टिप, अगर आपको लगता है टीम वैक है तो ब्लेम मत करो, अपना रोल परफेक्ट करो। वेव क्लियर, रोटेशन, ऑब्जेक्टिव कॉल्स। ओल्ड प्लेयर्स के लिए अडेप्ट करो, हर मैच सेम नहीं होता। कभी आप कैरी होते हो, कभी आपको सपोर्टिव प्ले करना पड़ता है। मेंटल स्ट्रांग रखो। डार्क सिस्टम का सबसे बड़ा काउंटर क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर आप हर मैच में सेम लेवल का मैक्रो और डिसीजन मेकिंग रखते हो, लॉन्ग टर्म में रैंक अप हो जाओगे। MLBB में टिल्ट सबसे बड़ा एनिमी है। एनिमी हीरो से ज्यादा डेंजरस आपका फ्रस्ट्रेशन होता है।
टॉप साइड पे एनिमी रेड ले रहा था, रूबी कॉन्टेस्ट करने आए, डायरेक्ट एंगेज करके उसको डाउन कर दिया। उसके बाद 3 लोग कोलैप्स कर गए मुझ पर। थोड़ा सस्टेन दिखा, शील्ड और डैमेज से टाइम होल्ड किया, लेकिन 1v3 नंबर्स हैवी पड़ गए। आप देख सकते हो फ्रेया ड्यूल में कितनी स्ट्रांग है। सोलो फाइट में क्लियर एडवांटेज, बस ओवरस्टे का थोड़ा पनिश मिल गया। एनिमीज का फार्म काफी स्ट्रांग हो गया था। किमी लेजेंडरी स्ट्रिक पे थी, टीम थोड़ी वीक पड़ रही थी। सिचुएशन ट्रिकी है। अभी मैं 1v4 सोलो पोजीशन में हूँ, लेकिन प्लान सिंपल है। पहले 2 डिफेंसिव स्पेल्स रेडी, फॉर 3rd डैमेज स्पेल का टाइमिंग परफेक्ट रखना। एंगेज लेते ही शील्ड एक्टिवेट, बेसिक चेन स्टार्ट। एनिमी स्किल्स वेस्ट हो रहे हैं, सस्टेन दिखा सकते हो, डैमेज अब्सॉर्ब हो रहा है। गाइस, लेट गेम हो गया है और एनिमी किमी बैक टू बैक लेजेंडरी स्ट्रिक पे है। टीम का मॉरल थोड़ा लो है, लेकिन मैं यहाँ बुश में हाइड करके परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा हूँ। मौका मिलते ही मैं एनिमी एलिस को डाउन कर देता हूँ। अब किमी को चेस करता हूँ, हर एंगल कवर करके, लेकिन किमी बैक टर्रेट के साइड रिट्रीट कर गया। परफेक्ट पेशेंस प्लस पोजीशनिंग का काम चल गया। एनिमी हेजिटेट कर रहा है और अब फ्रेया का एम्बुश मोमेंटम फुली हमारे फेवर में। बॉट लेन क्लियर करके अब मिड लेन रोटेट कर रहा हूँ। टीम फाइट ज्वाइन करने का परफेक्ट टाइमिंग है। मिड में एंटर करते ही पोजीशन सिक्योर कर लिया। शील्ड रेडी, शॉर्ट ट्रेड से टीममेट्स को असिस्ट कर रहा हूँ। एनहांस्ड अटैक्स और स्पेल्स कोऑर्डिनेट करके टीम के साथ डैमेज शेयर करते हुए एनिमी प्रेशर बना रहा हूँ। अभी फोकस सिंपल है, बैक लाइन सपोर्ट और फ्रंट लाइन पील। मोमेंटम मेंटेन करते हुए टीम फाइट में एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं। लेट गेम में हर हिट काउंट करता है। पोजीशनिंग का ध्यान रखो, बैक लाइन सेफ, फ्रंट लाइन पील और एनिमी की टारगेट फोकस। अगर ओवर एक्सटेंड करोगे, एक मिस्टेक में टीम फाइट लूज हो सकती है। एनिमी कैरी या सपोर्ट पे पहले फोकस करो। फ्रेया के शॉर्ट ट्रेड्स और बर्स्ट से पहले हाई वैल्यू टारगेट पनिश करो। लो एचपी हीरोज को आइसोलेट करो, ये लीड को कन्वर्ट करने का फास्टेस्ट वे है। अल्टीमेट और शील्ड का टाइमिंग अब क्रूशियल है। जब एनिमी स्किल वेस्ट हो, वही एंट्री विंडो होती है। स्पेल यूसेज वेस्ट मत करो। प्रॉपर चेन प्लस रीसेट कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम डैमेज मिलेगा। लेट गेम में टावर, लॉर्ड और टर्टल के टाइमिंग को मॉनिटर करो। वेव क्लियर प्लस मैप अवेयरनेस मेंटेन करते हुए रोटेशन करो। ऑब्जेक्टिव के लिए विंडो क्रिएट करो। अननेसेसरी सोलो चेस अवॉइड करो। सोलो प्लेस टेम्पटिंग है, लेकिन लेट गेम में टीम कोऑर्डिनेशन ही गेम डिसाइड करता है। पहले इनिशिएट ना करो, टीम के साथ एंगेज करो। पील, जोन और सस्टेन का कॉम्बिनेशन इफेक्टिव होता है। मोमेंटम मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्लीन पिक और ऑब्जेक्टिव फॉलोअप गेम फिनिश करने के लिए ज्यादा काम आता है। टिल्ट या ओवर एग्रेसिव एंट्री एनिमी को कमबैक का चांस देगा। लेट गेम में टिल्ट सबसे बड़ा एनिमी है। काल्म रहो, स्मार्ट डिसीजंस लो, अननेसेसरी रिस्क मत लो। ऑडियंस के लिए भी गाइड पॉइंट सिंपल और क्लियर रखो, न्यू प्लेयर्स और वेटरन्स दोनों समझ सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताओ कौन सा हीरो का गेम प्ले आप चाहते हो नेक्स्ट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और प्रो लेवल टिप्स और गेम प्ले वीडियोस के लिए। फॉलो करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो पे भी लाइव टिप्स और प्रो प्लेज मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट मैच में फिर मिलते हैं।